नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं न्यू ट्रेडिंग लर्निंग एंड एजुकेशन वीडियो में। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कम समय में उन गलतियों के बारे में जानकारी देंगे जो हमने की पुराने समय में और अब उनको कभी नहीं दोहराना है। ठीक है, तो सबसे पहली गलती जो है हमारी 100% जो ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है उस पर हमें पूरा यकीन रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। ये स्ट्रेटजी कब काम में आती है, इसमें आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, जो ये 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है, हम इसमें बात करते हैं मार्केट डेप्थ, वाई डाटा और एस एंड आर। ये तीनों के तीनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो तभी ट्रेडिंग करें, अदरवाइज अवॉइड करें। अब मार्केट में एक महीने के अंदर केवल 7 दिन ही आते हैं ऐसे जिसमें कि ये स्ट्रेटजी मैच करती है मार्केट से। बाकी के समय रिस्की टाइम चलता है। रिस्की टाइम हम उसे कहते हैं जब हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी मार्केट से मैच नहीं करती है और उसमें कुछ भी होता है। ऐसा होता है मार्केट डेप्थ कहीं स्ट्रॉन्ग है, एस एंड आर कहीं है। कभी मार्केट डेप्थ या एस एंड आर इन दोनों में से कोई एक साइडवेज हो जाएगा या एक दूसरे के ये दोनों अपोजिट हो जाती हैं। उसे हम रिस्की टाइम कहते हैं मार्केट का। और जब ये मैच करती है 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, तब हम उसे गोल्डन टाइम कहते हैं। तो गोल्डन टाइम मार्केट का केवल 7 दिन ही आता है। अब वो एक साथ 7 दिन आ जाएं या फिर ऐसा हो सकता है कि कई दिन की गैप गैप करके आएँ, जैसे आज आ गया 2 दिन बाद आ गया, ऐसे करके भी आ सकती हैं। तो एक महीने के अंदर केवल 7 दिन ही ऐसे होती हैं जिसमें कि गोल्डन टाइम आता है मार्केट का और हम उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जो कि हम इस स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो ये इतने आसानी से किसी को पैसा नहीं कमाने देता। तो गोल्डन टाइम में भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहली बात, अगर ये मैच कर भी रही है स्ट्रेटजी, तो हमें केवल ट्रेडिंग 11:10 के बाद ही करना है। सुबह के समय में बता रहा हूँ, 11:10 के बाद ट्रेडिंग करना है और 2:40 के बाद आपको भूल कर भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपने पैसा थोड़े पहले लगा दिया है 2:30 या 2:20 तक और 2:40 हो चुके हैं और तब भी प्रॉफिट नहीं हुआ है या लॉस में है, जो भी हो आप काट दीजिए, वहीं से एग्ज़िट हो जाइए। क्यों, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए ये हाल होता है उसमें। हो सकता है कि जो तीनों पॉइंट हैं गोल्डन टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी भी हमारी मैच कर रही है 100% ट्रस्टेबल। अब 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी के तीनों पॉइंट वेरी बियरिश भी हैं, मतलब गोल्डन टाइम है, सब कुछ है, लेकिन आखिरी टाइम पे हो सकता है कि जिन लोग अभी इधर पे सेलिंग कर रहे थे, माल बेच रहे थे, मतलब कि जो कहते हैं ना सेलर्स लोग, बियरिश लोग रहते हैं, उन्होंने पुट खरीद कर रखे थे। अब एक साथ अगर वो सारे लोग पुट को बेचते हैं तब भी तो मार्केट ऊपर जा सकता है। या आपको कंडीशन कुछ भी हो, इधर पर चार्ट का सपोर्ट बन जाए या रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस 2:40 के बाद आपको ट्रेडिंग को ऑफ कर देना है। और अगर इधर पे चेंज हो जाए 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी या उसमें कुछ हेरा फेरी हो जाए बीच में ही, तब भी आपको मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है। और मार्केट ट्रैप्स बिछाता है गोल्डन टाइम में। कैसे ट्रैप्स, मैं बताता हूँ। वो आपको गोल्डन टाइम के कुछ दिन पहले से आपको एक ऐसी चार्ट बना कर देगा मार्केट में, मतलब जब गोल्डन टाइम की शुरुआत से एक दिन पहले, या आप कह लीजिए इसे भी गोल्डन टाइम में ही ऐड कर लीजिए, 7 दिन में से एक दिन में मार्केट ऐसा चलता है। देखिए एकदम क्लियर बियरिश होगा या क्लियर बुलिश होगा, लेकिन ये एकदम सीधा सीधा चलेगा। ठीक है, इसमें कोई भी पैसा कमा सकता है, बिगिनर जो कि। अब 7 दिन में से एक दिन ऐसा चलेगा। देखिए इसमें क्या है, मार्केट आपको ख़रीदने का मौका कम देगा और नीचे ज़्यादा लुढ़कता जाएगा, नीचे लुढ़कता ही जाएगा और आखिरी तक लुढ़केगा। ठीक है, तो आप सोचेंगे अगली बार से कि यार अपन ने ख़रीद नहीं पाया, अगर अपन थोड़ा ऊपर उठाता, इतने में ही अगर ख़रीद लेते तो शायद हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता, ये कम से कम प्रॉफिट तो होता। आज हमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका ही नहीं मिला। आज इतना अच्छा मार्केट चला, मतलब कि हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी भी सही निकली। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि यार हमने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया, हमने थोड़ा रिस्क क्यों नहीं लिया।
लेकिन वो सही है जो आपने रिस्क नहीं लिया, ठीक है। आप उस पर पछतावा मत करिए, आगे का देखिए। और अब मैं उसका कारण बताता हूँ क्या। अभी तक तो मार्केट पहले दिन, जो कि गोल्डन टाइम से एक दिन पहले या गोल्डन टाइम का शुरुआती दौर में, मार्केट आपको ऐसा दिखाएगा। फिर वो आपके साथ क्या करेगा दूसरी स्टेज में, देखिए आप। दूसरी स्टेज में ऐसा कि सुबह के टाइम पर ही मूवमेंट देगा, फिर वैसा का ही वैसा चलेगा। तो आप सोचेंगे कि हमें मार्केट में जो ये छोटे मूवमेंट मिलते हैं ना, इनमें अभी हमें ख़रीदना या बेचना चाहिए, हमें पुट को ख़रीद लेना चाहिए छोटे मूवमेंट में अभी। फिर आपको एक बड़े ट्रैप में फंसाता है मार्केट, ऐसा हूँ दिखाता हूँ आपको। फिर आपको मार्केट ऐसे ट्रैप में बिछाएगा, आपको छोटे छोटे मूवमेंट का बहुत ज़्यादा लालच हो जाएगा। फिर थोड़ा भी मार्केट उठेगा ना, तब आप पुट ख़रीद लेंगे। और ऐसा अपोजिट साइड में अगर आप इमेजिन करें तो कॉल की साइड भी ऐसा ही होता है, बुलिश साइड में। छोटे मूवमेंट में जब आप ख़रीदेंगे माल को, मतलब पुट को बाय करेंगे, पुट को ले लेंगे, तो छोटा मूवमेंट देगा और आखिरी समय में ऐसा उछल जाएगा कभी भी, है ना। तो ये मार्केट का थर्ड ट्रैप। फिर हो सकता है ऐसा चार्ट दिखाए हमें, और फिर शायद हो भी ऐसा चार्ट दिखाए, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से रिस्की टाइम आ जाएगा, मैंने बताया ना रिस्की टाइम। फिर एक आध बार ये अच्छा चले मार्केट, बिल्कुल आसानी से, आसान मार्केट चले, हम बोल सकते हैं इजी वे में मार्केट चले। फिर उसके बाद से वापस रिस्की टाइम, फिर मिड टाइम, और वापस से यही टाइम आ जाता है गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम फिर से आ जाता है मार्केट में। ये साइकिल चलता रहता है, मतलब ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी अगर अच्छी है तो आप प्रॉफिट बना ही पाएंगे। मेन ये है कि मार्केट को समझ कितना पा रहे हैं आप। मार्केट जो है गोल्डन समय में भी ऐसा करता है कि अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े लोग पैसा ना बना पाएँ, रिटेलर्स पैसा ना बना पाएँ, वो इस ट्रैप्स में रहता है। मार्केट हमेशा सोचता है कि यार रिटेलर्स की जो मेंटल है, उनके इमोशंस के साथ खेला जाए, क्यों ना उन्हें डराया जाए, ताकि वो पैसा निकाल लें बीच में से ही, या लॉस बुक कर लें, मतलब उन्हें प्रॉफिट ना हो पाए, सीधी बात है, ऐसा सोचते हैं वो लोग। तो आपको इन इमोशंस के ट्रैप से बचना है, तो इसके लिए आपको ये जो मैंने चैप्टर समझा ये आपको समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। तो आप इन पर एक बार और अच्छे से इमेजिन करें, अच्छे से सोचें, और ज़्यादा आइडियाज़ को डेवलप करें अपने अंदर। और हाँ, 2 बजे के बाद, मैं कहता हूँ 2 बजे के बाद मार्केट में बड़े ट्रेड ना लें। मेरे कहने का मतलब है, अगर मार्केट में हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी कि तीनों के तीनों पॉइंट अगर वेरी स्ट्रॉन्ग है किसी डायरेक्शन में, तो आप 11 बजे से लेकर आप 1 बजे तक तो बड़े बड़े ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन 2 बजे के बाद आप ट्रेड की संख्या को कम कर दीजिए। मतलब अभी आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे थे या 2 लाख से, तो अब आप 2 बजे के बाद करेंगे कितने से, 20,000, 10,000 इतने से। और 2:40 के बाद तो ट्रेडिंग को ऑफ ही कर देना है, ठीक है। देखिए मैंने एक शॉर्ट टाइम बना दिया है, शॉर्ट एक तरीके से नोट बोल सकते हैं आप इसे। रिस्की मार्केट में आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, मिड टाइम में भी आपको अवॉइड करना है, गोल्डन टाइम में आपको समय का ध्यान रखना है। आपको 11:10 पर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, और 2:40 पर ट्रेडिंग बंद कर देनी है। कुछ भी हो जाए, हर हालात में ये रूल कभी ना टूटे, है ना। तो डायरेक्शन टाइम में आपको 11 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। फिर 11:10 पर जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, पहली बात तो 11 बजे से लेकर 11:10 तक केवल एनालिसिस करना है, और ये प्रूफ करना है, मतलब कि ये वो एक तरीके से मैसेज या पूरी रिपोर्ट बनाकर तैयार करके हमें डालना है किस पर, इस पर एक्सट्रीमी पर्सनल ब्लॉग पर, इस तरीके से, ठीक है। और उसमें ये सब पॉइंट लिखना है, प्रेडिक्शन वगैरह सब कुछ तारीख सहित। और हमें क्या करना है उसके बाद, डायरेक्शन जब हमें पता चल जाए, ठीक है, कि अप है या डाउन है, किस साइड मार्केट की डायरेक्शन है, वो पता चलने के बाद फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट से हमारा मतलब है
कितने पैसे लगाने हैं, कब लगाने हैं। हमें रिस्क कैलकुलेट करना है हमारा, सीधी बात है। कब कितने पैसे लगाना है, कब एंट्री लेना है और कब एग्ज़िट। तीसरा आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मैंने बता दी। साइकोलॉजी के ऐसे फेज़ होती हैं गोल्डन टाइम में कि फर्स्ट फेज़ में मार्केट थिन चलेगा। कैसे? सबसे पहले तो थिन ट्रेंड लाइन चलेगी, ठीक है। एकदम मूवमेंट उसका एक ही डायरेक्शन में होगा और एकदम शार्प मूवमेंट होगा, एक जैसा पतला पतला ट्रेंड लाइन चलेगा। आपको ख़रीदने के बहुत कम मौके देगा, ठीक है। ऐसा चलता जाएगा। तो इसमें आपको पहली बार तो जाए जैसा ही आपको पता लगे ना कि फर्स्ट डे है, बहुत मतलब रिस्की टाइम के बाद अगर कोई ऐसा हमें फेस देखने को मिले तो आप इधर पे 10,000 लगा दीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए डबल ट्रिपल होने के लिए। यहाँ पर जब वो जितना ऊपर आए फिर लौट कर उधर और लगा दीजिए। ऐसे करके करिए और अगर जाता जाए तो जाने दीजिए, जब तक छोड़ना है तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और सेकंड जो मैंने बताया था उन सबको आप देख लेना उनमें क्या करना है, बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब ऐसा फेज़ आए तो आप इसमें भी ट्रेडिंग करिए, लेकिन आपको क्या करना है 2 बजे के बाद से ट्रेडिंग में पहली बात तो आपको 11 से लेकर 1 बजे तक बड़े बड़े ट्रेड लेने हैं। 2 बजे के बाद आपको छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं और 2:40 के बाद आपको ट्रेडिंग ही ऑफ कर देनी है। ऐसा करना है, ठीक है। आप हर फेज से बच पाएंगे, यही है साइकोलॉजी। और भी चीज़ें आती हैं इसमें। इमोशंस में आता है हमारा फियर, हमारी लालच, ग्रीड, और जो कहते हैं ना ज़्यादा ड्रीम्स अपने में अपने, वो सब नहीं देखना चाहिए। हमारे इमोशंस को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। यही है इमोशन का मतलब। और बाकी साइकोलॉजी थोड़ा टफ है तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करना। क्या है डायरेक्शन, हमारी जो 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है ये केवल डायरेक्शन बताती है मार्केट की, और मार्केट की केवल डायरेक्शन जानकर हम प्रॉफिट नहीं बना सकते। प्रॉफिट तो हम बना सकते हैं उन सब पॉइंट को फॉलो करके जो कि गोल्डन टाइम के अंतर्गत आते हैं। इन सब पॉइंट को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। और जब आप शुरुआती फेज़ से गुजर जाएं मार्केट के, जब जो 2 फेज़ आते हैं ना, पहला थिन लाइन में चलेगा लेकिन एक ही डायरेक्शन में आपको एक बड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर कैसा आता है, फिर आता है मतलब मूवमेंट बहुत छोटा होगा, मार्केट जाएगा तो सही ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा ऊपर में भी, लेकिन वो उस बीच में आपको मूवमेंट बहुत बड़े बड़े देगा, आपको ख़रीदने के अच्छे मौके देगा। तो आपको उसमें भी थोड़ा बचा कर रखना है अपने पैसे को। कैसे? जैसे आपने ख़रीद लिया किसी पॉइंट पर, मैं रुकिए एक चार्ट एग्जांपल से ही बताता हूँ। देखिए ऐसा बात कर रहा हूँ, इसमें जो मार्केट है उसकी दूरी तो ज़्यादा है, मतलब मैं बता दूँ आपको, इसको बोलते हैं हाई वॉलेटाइल मार्केट। आपको ये फेस भी देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तीनों देखिए, तीनों के तीनों पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। क्या मार्केट डेप्थ भी स्ट्रॉन्ग है, OI डाटा भी स्ट्रॉन्ग है और S&R, तीनों के तीनों पॉइंट जो है वेरी स्ट्रॉन्ग है ऊपर की डायरेक्शन में। तो हमें डायरेक्शन पता है ऊपर है, इतना स्ट्रॉन्ग है S&R। देखिए आप, फिर देखिए आपको ऐसी चार्ट देखने को मिलेगी। इसमें देखिए तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग थे। किधर? अपर साइड में। देखिए ऐसा था S&R और ऐसा था OI डाटा। तीनों के तीनों पॉइंट वेरी स्ट्रॉन्ग है ऊपर की साइड, लेकिन देखिए फिर भी मार्केट हमें डराने के लिए इतना कर्रा वॉल्टिलिटी क्रिएट करता है। इधर पर तो अच्छे अच्छे डर जाएंगे अपना लॉस देखकर, लेकिन फिर ये वापस रिकवर कर लेता है और यहाँ तक पहुँच जाता है ना। ये निफ्टी बैंक का है, सेंसेक्स का नहीं। एक बार सेंसेक्स में भी ऐसा हो चुका है। तो मतलब इसमें डायरेक्शन तो बहुत कम है। देखिए इधर से केवल इधर तक की, इधर से इधर तक की डायरेक्शन कम है। और मैं एक और एग्जांपल से आपको बता दूं, ये देखिए आपको ऐसी वॉल्टिलिटी दिखाएगा मार्केट। देखिए ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया है, लेकिन डायरेक्शन के तीनों पॉइंट वेरी बुलिश हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग है। कहाँ की डायरेक्शन में? बुलिश डायरेक्शन में। वॉल्टिलिटी का फेस दिखाएगा। केवल आपको एक महीने में एक दिन ही ऐसा दिखेगा जब आपको एकदम क्लियर ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी न। बाकी मैंने बताया ना, शुरुआती फेस तो ऐसा ही होता है। कभी भी देख लेना आप, शुरुआती फेस वैसा ही दिखता है। आपको एक दिन
एक फेस ऐसा भी देखने को मिलेगा, ऐसा साइडवेज टाइप का। इसमें देखिए कितना छोटा डायरेक्शन है, और तीनों पॉइंट बल्कि इसमें स्ट्रॉन्ग होंगे शायद ऊपर की डायरेक्शन में। देखिए तीनों पॉइंट इसमें ऊपर की शायद स्ट्रॉन्ग थे अपर डायरेक्शन में, लेकिन ये नहीं, सॉरी। हाँ चलिए यही देख लीजिए। हाँ लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा चार्ट दिखा, लेकिन लास्ट में मूवमेंट मिला है ना। ऐसा भी देखने को मिलता है कई बार, ऐसा भी देखने को मिलेगा। एक आध फेस आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। डायरेक्शन देखिए कितना छोटा है, और मीडियम मीडियम ऊपर जाता गया है ना। तो देखिए ये है क्लियर ट्रेंड लाइन वाला फेस। इसमें तीनों पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, ऊपर की साइड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। और देखिए मार्केट नीचे आने के बाद एकदम क्लियर ट्रेंड लाइन में गया, बहुत ऊपर तक भी गया ये। और इसमें हम जमकर प्रॉफिट कमा सकते हैं, और ये सबसे इजी है। आपको ऐसे इजी चार्ट पैटर्न केवल महीने में एक बार देखने को मिलेंगे। गोल्डन टाइम में भी कैसा एक बार ही ऐसा होता है, बाकी के समय आपको साइकोलॉजी से लड़ना होगा, कहीं डायरेक्शन। देखिए मार्केट आसानी इतना आसान होता तो कोई भी इससे पैसे कमा लेता, ठीक है। तो आपको हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। ये दो टाइम निकल जाने के बाद गोल्डन टाइम आता है। उसके बाद आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। 11 बजे से तो आपको एनालिसिस करना स्टार्ट करना है। एनालिसिस का रिजल्ट रिपोर्ट बनाकर टेलीग्राम के ये एक्सट्रीमी पर्सनल ब्लॉग पर अपलोड कर देना है, इस वाले पर तारीख समेत। और फिर आपको डायरेक्शन जो भी आपने आइडेंटिफाई करी है उस डायरेक्शन को देखना है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ कब ख़रीदना है कब बेचना है ये डिसाइड करना है, कितना पैसा लगाना है कितना नहीं। उसके बाद साइकोलॉजी, मतलब फेस, मार्केट फेस से निपटना आना चाहिए। मार्केट के जो फेस होती हैं साइकोलॉजी में, उनसे हमें निपटना आना चाहिए। जैसे हमने बताया ना जो कितने टाइप के फेस होती हैं। पहले फेस में मार्केट जो मौका नहीं देगा ख़रीदने का, लेकिन मूवमेंट बहुत बड़ा देगा। मूवमेंट तो वो इतना बड़ा देगा, लेकिन आप फिर बाद में पछताएं ताकि कि हमने ख़रीदा क्यों नहीं। लेकिन दूसरी बार वो ख़तरनाक चाल चलता है। फिर तीसरी बार में वॉलेटिलिटी दिखाता है अपनी। और चौथा फेस में वो आपको एकदम क्लियर ट्रेंड लाइन देगा जिसमें कि आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ऐसा चांस केवल महीने में एक बार आता है, ठीक है। और इमोशन से भी आपको लड़ना आना चाहिए, जैसे कि फियर हुआ। फियर से मेरा मतलब है डर, लालच और सब्र, ये आप में होने चाहिए इमोशंस के रूप में। और आपको व्यस्त होना आना चाहिए। आपने मार्केट में पैसे लगा दिए, उसके बाद आपको व्यस्त हो जाना चाहिए, है ना। तो इन सब से आप निपटिए, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। घनश्याम ट्रेडर जैसे या उनसे भी ज़्यादा कामयाब ट्रेडर आशीष जी, मैं एक अच्छा सफल ट्रेडर बनकर दिखाऊंगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, 2 साल 3 साल। अगर मैं इतना पढ़ाई में देता तो शायद गौरी गुप्ता नाम की लड़की आज मेरी गर्लफ्रेंड होती, या कम से कम मैं मेरी एक प्रेमिका होती। मेरी प्रेमिका केवल इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ये स्कूटी और फ़ोन तो मुझे वैसा भी मिल जाता, लेकिन मैंने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं कह सकता, मैंने बहुत सा समय दिया है, तो मुझे इस समय की कीमत मिलनी चाहिए। मुझे 4 करोड़ बनाना है अगले 4 साल के अंदर। धन्यवाद। और मैंने जो बातें बताई हैं उन्हें आप ध्यान रखें, और जो मार्केट का ये शॉर्ट नोट है इसे आप दिमाग में छाप लीजिए। और मार्केट के फेस को कभी मत भूलना, जो मैंने दिखाए हैं ना मार्केट के फेस, उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। आज ये ट्रेडिंग लर्निंग की आखिरी वीडियो होने वाली है, इसके बाद मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। आप ध्यान रखें, आज है शनिवार 27 जनवरी, ठीक है। तो सी यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम साथ में एक दिन एक सफल ट्रेडर बनेंगे, शेयर बाज़ार का बादशाह बनेंगे हम साथ में। बिग बुल या कुछ भी, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे शेयर बाज़ार से। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, भगवान की कृपा से।
और हाँ, मैं इमोशंस में एक और चीज़ बताना भूल गया था। ग्रीड, लालच, डर और घमंड। घमंड को भी ज़रा काबू में रखें, क्योंकि सब ऊपर वाले का दिया हुआ है। कितनी मुश्किल से मिलता है, समझते हो ना। घमंड कभी नहीं लाना अपने साथ। जब पैसा आता है, कामयाबी आती है, तो वो घमंड भी लाती है, लेकिन अपने अंदर घमंड को पैदा ना होने दें। मेरा मतलब है शो ऑफ। ठीक है, तो ये भी इमोशंस के अंदर आता है। ठीक है, बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आप एक बार इसको बार बार देखते रहिए। आप इसको हर हफ्ते देखें, इस वीडियो को जो मैंने बताई है ना। और अपनी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी पर भरोसा रखें। लेकिन 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी केवल डायरेक्शन को बताने के लिए ही काम में आती है। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, डायरेक्शन के अलावा भी कई चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। केवल 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी के ही भरोसे ना रखें, और जो मैंने पॉइंट्स बताएं उन पर भी ध्यान दें। और हमें हाँ, केवल स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ही करनी है हमेशा। इंट्राडे में बड़े टारगेट नहीं ले जाना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आप जो भी मैंने बातें बताई हैं उन्हें ज़रा थोड़ी तेज़ स्पीड में देखना, क्योंकि सोचने में और बोलने में समय लगता है। साथ साथ मैंने आपको ज़रूरी चीज़ें काफ़ी कम वक्त में समझा पाई हूँ। इसके लिए धन्यवाद। हम साथ में एक सफल व्यापारी बनेंगे शेयर बाज़ार के अंदर।